तो वहाँ से भी फिगर इट आउट कि दैट वाज दैट गर्ल। एंड बाय दैट टाइम मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। बॉयज़ हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल से कुछ लड़कियाँ आती हैं। अगर तुम किसी भी क्वेश्चन में अटक गए हो और तुमको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो तुम्हें बस उसकी पिक्चर क्लिक करनी है, क्रॉप करना है और डाउटनट ऐप पर अपलोड करना है, और बस 5 सेकंड में तुम्हारे पास उसका वीडियो सॉल्यूशन होगा। चाहे तुम्हारा वो क्वेश्चन यूपी बोर्ड का हो या फिर बिहार बोर्ड का हो या फिर महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी बोर्ड का हो, चाहे फिर वो आईआईटी जेई का हो या फिर नीट का हो या फिर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का हो, तुम्हें इन सब का सॉल्यूशन डाउटनट पे मिल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ कोर्सेज पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों के क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हो। इसके अलावा क्लास 9 टू क्लास 12 तक के बच्चों के लिए डाउटनट ऐप पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम पे लाइव क्लासेस चल रही है। सो बेसिकली तुम्हारी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। सो चेक इट आउट एंड सी इफ इट कैन हेल्प यू एज वेल। मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में था एंड सेकंड ईयर में जनरली मैं कैसा था, बहुत ही चूतिया टाइप था। एंड 14 फरवरी की जस्ट एक दिन पहले वाला दिन था वो, एंड मुझे एक इवेंट अलॉट हुआ था एंकरिंग करने के लिए, बिकॉज यू नो कि मैं बहुत सारे इवेंट्स होस्ट करता हूँ। एंड द रीजन दैट आई सेड यस टू दैट पार्टिकुलर एंकरिंग इवेंट इज बिकॉज वो दूरदर्शन पे आने वाला था। एंड आई वाज लाइक यार टीवी पे आ जाऊँगा, मतलब समझ रहे, स्वैग, स्टाइल वगैरह वगैरह। तो मैंने तो हाँ कर दिया था, क्योंकि इज्जत बढ़ जाती है यार थोड़ी मेरी, ऐसे ही इधर उधर पता नहीं कहाँ, बट ठीक है। अगले दिन क्या होता है ना, सुबह सुबह जब मैं अपनी उस वाले इवेंट का स्क्रिप्ट लिख रहा था, मुझे दूसरे हॉस्टल के किसी एक सीनियर का कॉल आता है। वो कहते हैं ना कि नोवा, मेरे हॉस्टल में ना एक इवेंट होने वाला है, उसको होस्ट कर दे। तो मतलब कौन सा इवेंट होने वाला है? तो वो कहते हैं ये इवेंट है सोशल्स। अब सोशल्स जैसे मैंने सुना ना, मैं तो मतलब फुल ऑन एक्साइटेड हो गया। सोशल्स क्या होता है मैं बताता हूँ। इन केस यू आर फ्रॉम आईआईटी और ड्यू देन यू माइट बी नोइंग अबाउट इट। इन केस यू आर नॉट देन लेट मी टेल यू। सोशल्स इज बेसिकली बॉयज हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल से कुछ लड़कियाँ आती हैं, गर्ल्स हॉस्टल में या फिर बॉयज हॉस्टल से कुछ लड़के आते हैं। एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज जस्ट बिकॉज कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाए। बिकॉज जनरली क्या होता है ना, जब कॉलेज में लोग आते हैं, अगर वो ऑल गर्ल्स कॉलेज है या फिर ऐसा कॉलेज है आईआईटी सा जिसमें कि गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो इतना ज़्यादा बुरा सा है, तो एक इंटरेक्शन वाला प्रॉब्लम होता है कि जनरली लोग शाय होते हैं। तो इस चीज़ को हटाने के लिए मैं कितने अच्छे से पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, देख रहे हो ना कॉलेज वालों। सो हाँ ठीक है, तो ये होता है सोशल्स। तो सोशल्स था बेसिकली, एंड दूसरे किसी कॉलेज से, डीयू कॉलेज से कुछ लड़के आने वाली थी हमारे कॉलेज में। It sounds so bad ना, that's why I had to explain this, ठीक है। इसमें कुछ फन एक्टिविटीज वगैरह होती है, एंड आई वाज लाइक कि हाँ यार वैलेंटाइंस डे है, सोशल्स हो रहा है, तो क्यों दूरदर्शन, मतलब दूरदर्शन क्यों जाना, मतलब ठीक है। तो आई चोज नेटफ्लिक्स ओवर दूरदर्शन। आई सेड यस टू दैट इवेंट। तो फिर मैं वहाँ पे गया। द फन फैक्ट इज कि जिस हॉस्टल में वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था ना, उसमें मेरे बहुत सारे हेटर्स बढ़े हुए थे। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि दे हेट मी, आई डोंट नो व्हाई। सेकंड ईयर में तो ऐसे भी मेरे हेटर्स ही थे मैक्सिमम लोग। तो आई वाज लाइक यार पता नहीं, मतलब मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट द फन फैक्ट इज, मैं भी रिवील कर देता हूँ कि इवेंट जब वो खत्म हुआ ना, वो सारे के सारे लोग मेरे दोस्त बन गए थे ऑलमोस्ट। तो मैं वहाँ गया, मैं उसके बाद फिर चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। बहुत रोमांटिक वाइब्स थी, हार्ट वाले बलून्स थे, रोमांटिक सॉन्ग चल रहे थे। मैं बेचारा सिंगल इंसान वहाँ पे खड़ा था। अब उसने मुझे एक बात और बोली थी, अगर तू होस्ट करेगा ना तो तू फ्री में एंट्री कर सकता है, वहाँ पे चार्ज होता है कुछ 1000 या कुछ लड़कों का। मैं तो पैसे देके जाने से रहा, बट क्योंकि फ्री एंट्री भी मिल रही थी, आई वाज लाइक चलो यार क्या करना, माइक तो उठाना अपने आप को। तो मैं अंदर गया। उसके बाद फिर वहाँ पे क्या हुआ, लड़कियाँ आई, बहुत सारी लड़कियाँ एकदम ऑल ड्रेस्ड अप, ऑल रेडी, एंड बहुत सारे लौंडे लपाटे हमारे सारे बाल वाल सेट करके आए थे, जो कि 2 दिन पहले हाफ पैंट में घूम रहे थे, नहाया नहीं था 5 दिन तक। आज सब डीओ मार के मस्त नहा वहा के आए थे, काफ़ी सारे खुश। मैं भी देखा यार सही है यार, मतलब इतने मस्त लोग हैं हमारे कॉलेज में। फिर क्या होता है कि जो सीनियर था उसने मेरे को बोला कि एक चिट होगा हमारे पास, एक बॉक्स होगा जिसमें बहुत सारे चिट्स होंगे। उस चिट को एक एक करके लड़कियाँ आएंगी, निकालेंगी, एंड जो भी उस चिट को निकालेगा वो लड़की उसके साथ पेयर अप कर लेगी। मतलब पूरे 2 घंटे, मतलब चेंज कर सकती है बट इनिशियली उसी से बात करना है। इसका रीज़न ये है कि उनको ही पता था कि हमारे कॉलेज के लौंडे ऐसे है ना कि इवन इफ व्हेन दे हैव लाइक 50 गर्ल्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम, वो बात करने नहीं जाने वाले। अभी तुम इसको एटीट्यूड समझ लो, स्वैग समझ लो, या फिर क्या कहते हैं उसे, शर्मीलापन, ये समझ लो। तो इसलिए किया गया था कि अगर पेयर अप कर दोगे तो फिर तो बात करना ही पड़ेगा, मतलब। बट स्टिल वहाँ पे बहुत लोग थे कि बात नहीं कर रहे थे, मुझे पता, मैंने देखा था क्योंकि मैं स्टेज पे था। तो ठीक है, ये ऑर्गेनाइज हुआ। फिर धीरे धीरे लड़कियाँ आ रही थी, मेरे हाथ में था, मैं इतना मासूम सा बेचारा सा बच्चा, मेरे हाथ से सब चिट उठा रही थी लड़कियाँ। फिर चिट में खोल के नाम पढ़ रही थी, खुद को इंट्रोड्यूस कर रही थी। फिर वो लौंडा आ रहा था, फिर वो लड़का आता है, फिर वो लोग रैंप वॉक कर रहे थे और फिर चले जा रहे थे। फिर वो बातें करते, और मैं बेचारा सामने बैठ के देखा था। मुझे सीनियर ने बहुत ज़्यादा बोला था कि तू भी अपना नाम डाल दे इसमें,
बट पता नहीं, मुझे मन नहीं था, मतलब पता नहीं, मैंने नहीं डाला नाम। तो मैंने फिर देखा लोगों की जोड़ियां बनते हुई, मैंने देखी अपनी आंखों के सामने। ठीक है, मैं बेचारा वहां पे खड़े के बस देख रहा हूँ, हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, हाँ वो लड़की सुंदर है, ये कपल सुंदर लग रहा है, ठीक है, डांस वांस भी हुआ जो भी हुआ उनका। उसके बाद क्या होता है कि उसमें से एक लड़की मुझे सुंदर सी लग रही थी थोड़ी, ठीक है, मतलब बस सुंदर तो सुंदर होती है, ठीक है, मतलब अच्छी लग रही थी मुझे। तो मैंने देखा हाँ चलो ठीक है, कोई लड़की है, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद फिर इवेंट्स है, डांस वांस हुआ, कॉम्पिटिशन्स कुछ कुछ हुए, फिर ऐसा हुआ कि फिर लोग आपस में बात करने लगे थे, जो शाइनेस था ना वो खत्म हो गया था। जैसे इनिशियली सिर्फ कपल्स जो पेयर अप हुए थे वही बातें कर रहे थे, फिर लास्ट तक सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जो भी चल रहा था, और मैं बेचारा अकेला बैठा था। क्योंकि मेरे साथ तो कोई था नहीं ना, मतलब जो एक दो लड़के थे जिनका पेयर अप इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि वो ऑड नंबर वाले थे, जो कि लास्ट में एक दो बच गए थे। उनके साथ में बातें कर रहा था, या फिर क्योंकि मैं होस्ट था तो सब आके मेरे से चीज़ें पूछते थे, जो भी लड़के आई थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था ना कि कौन क्या है, तो मेरे से पूछते थे। या फिर ज़्यादा होता था तो मैं इधर आतिफ असलम के गाने बजाना शुरू कर देता था। So finally guys, I'm done with my job and I can see these couples dancing and see I'm sitting alone. This is so heartbreaking, you see. Okay, it's cool, I'm enjoying the thing. ठीक है, तो मैं तो ये कर रहा था। फिर धीरे धीरे इवेंट खत्म होने लगा। एक मस्त चीज़ उसके बाद हुआ। उसके बाद क्या हुआ ना, मैं होस्ट था तो मुझे बोला गया, सीनियर ने बोला कि ऐसा कर दो कि सब ना एक सीक्रेट नोट छोड़ेंगे, इफ़ दे वांट देन दे कैन लीव देयर नेम ऑन द नोट, या फिर बस ऐसे रैंडम लिख के चले जाओ किसी के बारे में भी। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, मान लो कि दिस इज़ फॉर समवन नेम्ड, मान लो मुस्कान, दिस इज़ फॉर समवन नेम्ड मुस्कान, एंड तुम्हें लिखना है अपना नाम तो तुम लिख दो कि मेरा नाम ये है। तुम्हें जो भी लिखना है उसमें लिख सकते हो। तुम चाहते हो कि तुम एनोनिमसली उसको लिखो, तुम ये भी कर सकते हो, दिस इज़ फॉर मुस्कान, यू आर सो प्रेटी, या कुछ भी, ठीक है। तो मैंने बस एक नोट लिखा था बस उस लड़की के लिए, एंड यू नो हूँ, मतलब मैंने बोला कि मुझे एक लड़की अच्छी दिख रही थी वहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, मतलब मैंने लिख दिया, मैं भी मतलब था कि लिख देते यार, ठीक है, एक टाइम कहाँ आने वाला है, और ना ही मैं उससे कभी मिलने वाला हूँ, ना ही कुछ होने वाला है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर क्या होता है, सब लोग अपना अपना नोट लिख रहे थे। अब अचानक से क्या होता है, जो बस जाने वाली थी उनकी, जो हाँ जिस भी हॉस्टल से वो लोग आए थे, तो उनको बस छोड़ने वाली थी उनके हॉस्टल की। तो जो सीनियर्स थे वो कहते हैं ना कि इनके साथ 2-3 लौंडों को भी जाना पड़ेगा, मतलब कर्टसी होती है यार, मतलब लड़के इतनी दूर से आई हैं तो छोड़ने तो जाना चाहिए हॉस्टल तक, ठीक है। अब मुझे किसी ने बोला ना कि नो तू चले जा, ठीक है। अब मैं तो मतलब ठीक है, मतलब कि हाँ ठीक है, मतलब चले जाता हूँ, बोल रहे हैं तो छोड़ने चले जाना चाहिए। और मेरे साथ में एक दो लड़के और भी थे जो कि मेरे साथ चलने वाले थे, एंड उसमें से एक लड़का ही हेटेड मी व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर एंड नाउ ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, सो सपोर्ट्स मी। तो वो भी मेरे साथ था उस टाइम तक, वी आर नॉट फ्रेंड्स। आई वाज लाइक अरे यार इसके साथ जाना पड़ेगा, बट मेरे को लगा ठीक है, मतलब जब छोड़ने जाना है लड़कियों को तो चले आते हैं, इतना तो अच्छा इंसान हूँ मैं। तो मैं उनके साथ गया, उस लड़की के साथ मैं भी आ गया जो मेरा फ्रेंड था, एंड 2-3 लड़के थे हम लोग, एंड आई डोंट नो इट वाज अ कोइंसिडेंस और इट वाज प्लान बाय मी और समथिंग बाय समवन और बाय आई डोंट नो। हम उसी वाले बस में बैठे जिसमें वो लड़की बैठी हुई थी, ठीक है। फिर हम अंदर जाते हैं, उस टाइम मेरा खोने लगा वाला सॉन्ग आ चुका था, उस टाइम तक आ चुका था। तो फिर मैं अंदर गया, तो मतलब ये तो हो जाता है कि लोग मुझे खुद ही इंट्रोड्यूस करते देते हैं, ही इज़ अ यूट्यूबर, ही मेक्स वीडियोज एंड ऑल। तो फिर उन्होंने बोला मेरे को गाना सुनाने के लिए, मैंने खोने लगा हूँ सुनाया। सब लड़के वीडियो बना रही है, मैं तो अलग ही जस्टिन बीबर फील कर रहा था उस दिन, ठीक है। मतलब बाई दिस टाइम आई हैव एक्सपीरियंस ऑल दिस, उतना ज़्यादा लेवल पे नहीं, बट हार्ड डिसेंट इनफ लेवल पे। बट वो पहला टाइम था मेरे लिए ऐसा कुछ कि मतलब लोग वीडियो वगैरह बना रहे हैं, तो सो हैप्पी जेन्युइनली। फिर वो लोग लड़कियाँ चली गई वापस से, ठीक है, सबका अपने अपने हॉस्टल चली गई। आई वाज लाइक अच्छा बस इतना ही था यार, ख़त्म हो गई, मतलब ठीक है अब तो क्या ही बोलो, मतलब यही था, वैलेंटाइंस डे ओवर। बट तभी मुझे पता चलता है कि हमारे 4 फ्रेंड्स में से ना, उसमें से किसी एक को एक हाँ, उनके पास वो था जिसमें हाँ, नोट्स थे, और ये वो नोट्स थे जो कि बेसिकली लड़कियों ने हम लड़कों के लिए लिखा था। अब पहले तो मैं सोच गया यार मेरे लिए तो किसी ने लिखा नहीं होगा, क्यों लिखेंगे, मतलब मैं तो पार्ट भी नहीं था उनके कपल वाले चीज़ का, मैं तो रैंडम बस एंकरिंग कर रहा था। और ये अलाउड भी नहीं था कि हम उन नोट्स को खोलें, टेक्निकली उन नोट्स को सब लॉन्डो के साथ खोलना था। जब सबके हॉस्टल चले जाते हैं तब सबका एक्सेस होता, क्योंकि हम ऐसा भी कर सकते थे कि किसी का नोट निकाल के फेंक दिया, वो बेचारा डिप्रेस्ड है, मेरे लिए किसी ने कुछ लिखा ही नहीं। तो इसीलिए टेक्निकली हमें नहीं करना चाहिए था, बट क्योंकि हम 4-5 लौंडे थे मेट्रो में, मेट्रो पूरी खाली थी, हमें लगा कि अरे ठीक है यार, मतलब जानते उन लड़कों को, मुझे जानते, मैंने तो नहीं बोला होगा, बट वो लड़के मान ही नहीं रहे थे यार, खोलने के लिए उतावले हो जा रहे थे, ठीक है। मेरे लिए 3 नोट्स थे बेसिकली, ठीक है, तीनों अलग अलग लड़के होंगे ओबियसली, एंड उसमें से एक नोट जो था वो उसी लड़की से था जिसके लिए मैंने लिखा था नोट, ठीक है। ये पता कैसे चला, क्योंकि मैंने अपने वाले नोट में उसके कुछ हेयर स्टाइल को लेके कॉम्प्लीमेंट किया था, एंड मैंने अपना नाम नहीं लिखा था।
आई जस्ट रोट कि द गाय इन डेनिम जैकेट, एंड वहाँ पे बस एक ही बंदे ने डेनिम जैकेट पहना था मैंने, एंड उसने भी ऐसा ही कुछ क्लू लिखा था अपने वाले नोट में. तो वहां से भी फिगर इट आउट कि दैट वाज दैट गर्ल. एंड बाय दैट टाइम मुझे उसका नाम भी नहीं पता था. उसके बाद फिर हम लोग सब हॉस्टल जाते हैं. मेरे जो लॉन्डे थे ना मेरे आसपास वाले, वो तो अलग ही एक्साइटेड हो गए थे. मतलब जितना एक्साइटेड मैं नहीं था उससे ज़्यादा एक्साइटेड वो थे कि भाई इसके लिए आ गया, इसके लिए आ गया, तो वही लड़की है. कुत्ते भागने फिर शुरू कर दिया इन्होंने. तो ठीक है, ये कहानी यहीं तक रखते हैं फिलहाल. इसके आगे क्या हुआ आई लेट यू नो इन पार्ट 2.